तो हेलो एवरीवन और नमस्कार आप सभी को एंड थैंक यू मेरी पिछली वीडियोस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देने के लिए। तो आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ द बुक ट्रूथ विदाउट अपॉलजी का। चैप्टर का नाम है स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ। पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आचार्य जी ने जो लिखा है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ थोड़ा अपनी तरफ से अपने विचार, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर में आचार्य जी ने जो बोला है अब मैं आपको पहले वो बताऊंगा। स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ मतलब सोते सोते ज़िंदगी गुजार देना, सोते सोते चले हैं और ज़िंदगी निकलती जा रही है। स्टार्ट करते हैं। आचार्य जी बोलते हैं कि जो इंसान है वो एक मशीन की तरह जीता है। ठीक है, मशीन का क्या काम होता है? बार बार एक ही काम करना। तो वैसे जो इंसान है वो एक ही काम बार बार कर रहा होता है, लेकिन हमें लगता क्या है कि हम उस चीज़ को अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर होता ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे जो एक्शंस होते हैं, जितने भी हम जो काम कर रहे होते हैं, जितने भी हमारी जो मोटिवेशंस होती हैं, मतलब जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे होते हैं, वो सारी अपने अंदर से नहीं आई हैं, वो सारी बाहर से आ रही होती हैं। और इस चीज़ का हमें पता भी नहीं लगता, बट हम सोचते हैं कि हम खुद कर रहे हैं इस काम को, पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर हम खुद को देखना, खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें विद क्लैरिटी और विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से, तभी हम जो है खुद को देख पाएंगे और देख पाएंगे कि हम जागे हैं कि सोए हैं। तो आपको याद होगा आपकी क्लास 6th, उसमें क्या बोलते थे कि नंबर ले लो तो ये मिलेगा या वो मिलेगा। अगर बच्चा पढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो ये मिलेगा वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसियों के सामने नंबर दिखाने होते थे कि हाँ भाई देखो हमारे बच्चे के इतने आए। सेम चीज़ क्लास 10th में हुई, उसमें बोलते थे कि ये मार्क्स जो होते हैं वो इंटरव्यू में काम आते हैं, पर कहीं काम नहीं आते। बट फिर भी ये बात थी कि हाँ मतलब पढ़ो और ज़्यादा लो। कोई पता नहीं था हमें भी कि क्यों हम इन चीज़ों को रट रहे हैं, बट फिर भी रट रहे थे। सेम चीज़ आई जब क्लास +1 +2 में जाते हैं, तो उसमें हमें ये बोला जाता है कि अच्छे पढ़ोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। सेम चीज़ फिर से होती है, जो क्लास 6th में हुई थी वही क्लास 11th 12th में फिर हो रही है कि या तो ये मिलेगा वो मिलेगा अगर अच्छे से पढ़ोगे। फिर वही चीज़ जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तब होती है। कॉलेज में क्या होता है कि अगर कॉलेज में अच्छा करोगे तो जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। फिर जब जॉब में चले जाएंगे तो फिर यही बात होगी कि काम ज़्यादा करोगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, प्रमोशन जल्दी मिलेगा। और इसके पीछे, हर एक चीज़ के पीछे जो हमारी मोटिवेशन होती है वो सारी बाहरी होती है। मतलब जब हम छोटे होते हैं तब या तो हम किसी और को देख रहे होते हैं कि यार इसने ऐसा किया तो इसको ये मिला, तो मुझे भी ऐसा करना है ताकि मुझे भी ये चीज़ मिले। या जैसे होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों को यही चीज़ बोलते हैं कि अगर पढ़ोगे तो ये मिलेगा, और हम भी उस चीज़ की तरफ खुद ही बह रहे होते हैं कि हाँ भाई मतलब हमें ये चीज़ चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए ये नहीं पता, ये देखी है किसी से कि यार उसको ये चीज़ मिली है तो मुझे भी ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। सेम चीज़ कॉलेज और जॉब में हो जाती है। जॉब में अगर अच्छे कॉलेज से करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब के पीछे पता नहीं कितने मोटिव होते हैं हमारे, जैसे अच्छी पत्नी, बड़ी गाड़ी, नया फ़ोन। सेम चीज़ अलग अलग तरीके से जो हमारे सामने आ रही होती है, लेकिन होती है एक ही चीज़ है। तो आगे इसमें आचार्य जी ने कहा है कि तुम्हें लगता है कि ये चीज़ कहीं रुकेगी, क्योंकि एक दिन तुम 6th में थे तब भी तुम वैसे सोच रहे थे, अब तुम जॉब में आ गए हो तो भी तुम वैसे ही सोच रहे हो। तो तुम्हें लगता है क्या ये चीज़ कहीं पे रुकने वाली है? सेम ही चीज़ एक दिन तब तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ें होंगी, या तुम अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करोगे? तो आचार्य जी बोलते हैं कि इफ दिस सेम स्टोरी इज बीइंग स्ट्रेच्ड लाइक अ स्टेल डॉग, मतलब हिंदी में समझाता हूं कि अगर ये सेम ही कहानी है ना, एक ही कहानी है जो आटे की तरह बार बार तुम खींचे जा रहे हो खींचे जा रहे हो, तो जो 6th क्लास का बच्चा है और जो एक जॉब में प्रोफेशनल है उसमें फ़र्क क्या है? फिर तुमने ग्रोथ कहाँ की? फिर तुम आगे कहाँ बढ़े? तुम जागे कब? तुम तो सोए रह गए सारी उम्र। तुम आगे जा भी रहे हो या तो तुम गोलदारे में घूमे जा रहे हो,
बस तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। तो अगर आप थोड़ा सोचें अपने बारे में भी, आपके अगर आप 26 से 27 साल के बीच के होंगे तो आपको भी ये बात समझ आ जाएगी कि यार हो तो ऐसा ही रहा है सच में। क्योंकि 6th क्लास में भी वही चीज़ थी, वही 10th, वही 12th, सारी चीज़ें वैसी घूमती रही। और हम बस बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो भाग दौड़ है किसी एक चीज़ के पीछे कि आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, परसों वो मिल जाए, वो सेम ही है। बस कभी वो किसी छोटे लेवल पे थी, जैसे बच्चे को खिलौना, वही खिलौना बाद में बड़ा होके जब बच्चा बड़ा हो गया तो गाड़ी बन गया, घर बन गया, सेम ही चीज़ है। तो ये इसमें से कोई भी जो चीज़ है वो तुमने खुद नहीं लिखी है, वो सारी की सारी बातें तुम किसी और से बोरो कर रहे हो। तुम एक्ट तो करते हो, इसमें क्वेश्चन पूछा आचार्य जी ने कि तुम एक्ट तो करते हो, मतलब तुम काम तो करते हो, पर तुम्हें पता भी है कि वो तो काम तुम कर क्यों रहे हो। तुम चलते तो हो, पर तुम्हें पता भी है कि तुम चल किस तरफ रहे हो। तुम जीवित तो हो, पर क्या तुम जागे हुए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? ये कुछ क्वेश्चन है जो आचार्य जी ने इसमें एंड में पूछे हैं। तो इस चैप्टर की जो खास बात थी, काफ़ी खास बात, वो ये है कि हम जितने भी हैं लोग, हम इस चैप्टर से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। जिनकी भी ज़िंदगी थोड़ा 25, 26, 27 साल की है, उन सब के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये चीज़ कोई बताए नहीं ना, तो हम इसी चीज़ में अपनी बची हुई उम्र भी काट देंगे। और आचार्य जी खुद बोलते हैं कि कितनी घटिया जिंदगी है वो, जिसमें अपना कुछ है नहीं, जिसमें अपने बारे में पता नहीं है, जिसमें अपना कोई काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसको तो आप प्रेम से कर सकें। जो भी काम है वो सब दूसरे के बोलने पे हो रहे हैं, और दूसरे के बोलने पर भी इसलिए हो रहे हैं कि कुछ मिलेगा हमें उस काम से, और कोई इच्छा नहीं हमारे अंदर। तो ये था इस चैप्टर में। अब इससे रिलेटेड मेरे जो कुछ थॉट्स हैं वो ये हैं कि चैप्टर तो ठीक है, जो बात बोली है वो भी ठीक है, लेकिन इसी में ही ना एक ओशो की एक आपको वीडियो मिल भी जाएगी यूट्यूब पे। ओशो की एक टिप्पणी थी इसी बारे में। तो ओशो जी से पूछा था एक बार कि आप एक रिच मैन गुरु हैं कि आप एक पुअर मैन गुरु हैं। तो ओशो बोलते थे कि आई एम अ रिच मैन गुरु, कि मतलब मैं अमीर लोगों का गुरु हूँ। तो इसमें ओशो ने एक बात बोली थी बहुत अच्छी कि जो गरीब आदमी होता है ना, वो तो रोटी कपड़ा मकान, वो इन्हीं तीनों के अंदर कंफ्यूज्ड होता है। ठीक है, जिसको इन तीन चीजों के बाद की जिसकी स्टेज हो, मतलब जिसको इन तीन चीजों की चिंता नहीं होना, वही इंसान है जो इस चीज के बारे में सोच सकता है कि मेरा पर्पस क्या है। जब तक मतलब आपके पास खाने को रोटी नहीं और आप बैठ के अपना पर्पस सोचते रहें, तो कोई मतलब नहीं है ना उस बात का। ये ओशो जी बोलते थे। तो ये चीज़ इस चैप्टर में थोड़ा वो की जा सकती है कि मतलब जो ये एडवाइस है कि खुद को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या ये सभी पे अप्लाई हो सकती है, या ये सिर्फ एक सर्टेन लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ आप स्टेबल है लाइफ में, मतलब आपको खाने की चिंता, कपड़े की चिंता और कहाँ रहना है इस चीज़ की चिंता नहीं है। क्योंकि गरीब तो बेचारे को, जो उसको तो बारिश ज़्यादा हो रही है, झोंपड़ी का नहीं पता कहाँ निकलना पड़े, वो क्या सोचे क्लैरिटी के बारे में। तो ये चीज़ इसमें थोड़ा सोची जा सकती है, मतलब कि क्या ये सिर्फ सब पे अप्लाई होती है या कुछ ही लोगों पे अप्लाई होती है। तो इसके कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो हैं, अब जो हम हर दिन कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला तो यही था कि जैसे जो आप 11वीं 12वीं 10th क्लास एंट्रेंस, जॉब, सैलरी, प्रमोशन, इनके पीछे भागते रहते हैं, स्टार्टअप, कि कब तक चलेगी ये बात, और जो मैं भाग भी रहा हूँ इन चीज़ों के पीछे उसका मोटिव क्या है। पहला उदाहरण तो सिर्फ ये है। दूसरा है जो हम हर दिन करते हैं, जैसे सुबह उठे, फोन पकड़ लिया हाथ में और रील लग पड़े स्क्रॉल करने। अब ये भी स्लीप वॉकिंग ही है ना। क्या रीजन है उस चीज का कि उठ के रील ना देखना? कुछ मिलता तो है नहीं हमें उससे, दिमाग में बस वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन घुसती है, पर फिर भी हम लोग उस चीज को करते हैं, पता नहीं क्यों। अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो है जैसे
किसी चीज़, कोई नई चीज़ आई मार्केट में, कोई नया कपड़ा, कोई नया स्टाइल, कोई नया इन्फ्लुएंसर का प्रोडक्ट, तो हम उसको भी सबकी तरह भेड़ बकरियों की तरह लग पड़ते हैं लेने कि हाँ यार इसको ले लेते हैं, बल्कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी हम उस चीज़ को ले रहे होते हैं, कोई पता नहीं क्यों, कोई मतलब नहीं, पर फिर भी हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है इसका वो है कि जैसे मान लो हमें अच्छी जॉब मिल गई, तो किस लिए ले रहे हैं हम, ताकि बड़ी कार, महंगा फ़ोन, बड़ा घर, इन सब चीज़ों के लिए। पर क्या ये चीज़ें यहाँ पे रुक जाती हैं? अगर आपने कभी सोचा हो तो आज मेरे पास 10,000 का फ़ोन है तो कल मुझे 20 का चाहिए, परसों मुझे 1 लाख का चाहिए। आज मेरे पास 1 मंजिली घर है तो परसों 4 मंजिली चाहिए। तो ये चीज़ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इन चीज़ों के बारे में आप विचार कर सकते हैं। और अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ लगी हो अपनी लाइफ में कि हाँ यार ये ठीक बोल रहे हैं, या मुझे मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो के एंड में आते हैं प्रैक्टिकल एडवाइस कि आप क्या कर सकते हैं। तो पहली जो एडवाइस है वो है कि जैसे ही आप उठो ना, 5 से 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो एंड पूछो खुद से कि मैं आज कर क्या रहा हूँ। मैं जो आज करने वाला हूँ वो मेरा अपना डिसीजन है कि वो मैं किसी और मोटिव से कर रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में सोचो। इससे आपको सुबह सुबह ही ना क्लैरिटी मिलेगी। एक आपको लगेगा कि मतलब अच्छी शुरुआत होगी सुबह की, एक मेंटल क्लैरिटी होगी आपके पास, मेंटल ब्लॉकेज नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि बस उठे और लग पड़े कुछ भी करने। पूछो खुद से। अगला जो आप इसमें काम कर सकते हैं वो है बिना फोन के 30 से 40 मिनट बिताना अपने साथ। इसका मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ओशो बोलते थे कि 23 घंटा तुम दुनिया को दे दो, 1 घंटा तुम खुद को दो। बस किसी भी चीज़ से अनटचड रहना है। कोई बस अपने आप को ऑब्जर्व करो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस तरफ भाग रहा हूँ। अगला जो आप प्रैक्टिकल एडवाइस है इस चीज़ की, वो ये है कि अपने लिए एक कॉन्शियस गोल चूज करो जो सोसाइटी या आपके माता पिता से नहीं आया है। फॉर एग्जांपल जैसे गिटार बजाना, तो कोई भी सोसाइटी में नहीं बोलेगा आपको कि आप गिटार बजाओ, ना आपको कभी आपके घर वाले बोलेंगे कि गिटार बजाओ। हो सकते हैं कुछ हों जो बोलें, पर मैक्सिमम नहीं बोलेंगे। पढ़ने के लिए सारे बोलते हैं, जॉब के लिए, शादी के लिए सारे बोलते हैं, इन चीज़ों के लिए कोई नहीं बोलता। तो वैसा अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो वैसे कोई एक बात पकड़ो और उस चीज़ को करो 30 मिनट या 40 मिनट। तो आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से भी बिता सकता हूँ, रेदर देन सिर्फ यही सोचना कि मेरी सारी ज़िंदगी किसी और के हाथ में है। छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथ में लो, बड़ी चीज़ धीरे धीरे खुद हाथ में आ जाती है। अगली चीज़ जो आप एक कर सकते हो वो कर सकते हो कि हर दिन आपने 3 अलार्म लगाने हैं, सुबह, दोपहर को और रात को। उन अलार्म्स का सिर्फ इतना सा मतलब होगा कि आप जैसे वो अलार्म बजा, आप एक लंबी सांस लें और सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और क्या मेरा सेंटर है उस चीज़ को करते टाइम। बस आपने ये चीज़ सोचनी है। इससे आपको होगा क्या कि दिन में 3 से 4 बार एक मेंटल क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में कि नहीं यार, हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो किसी अच्छे मोटिव से है, या मेरी अपनी तरफ से है कि मैं किसी और को फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे आप जब बार बार सोचोगे तो ये चीज़ फिर रिफ्लेक्स हो जाएगी आपके अंदर। और अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपकी, ऐसे लोगों के साथ बात करें जो जैसे आचार्य जी हैं, ऐसे लोगों को सुने और ऐसे लोगों के साथ बात करें। इससे होगा क्या कि आपको पता लगता है कि कुछ लोग हैं जो सच में ज़िंदगी वैसे जी भी रहे हैं और वैसे जीने में कोई नुकसान नहीं है, पर हमें तो डराया जाता है ना हर बात पे कि अगर ऐसे जियोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। पर जब तक हम, क्योंकि हमें वैसे लोगों से मिलने ही नहीं दिया जाता, पर अगर हम मिलेंगे और समझेंगे ऐसे लोगों को तो हमें पता लगेगा कि ज़िंदगी ऐसे भी जी जा सकती है। तो यही थी आज की वीडियो। एंड में अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं चैप्टर को, तो समरी सिर्फ इतनी सी है इस चैप्टर की कि आचार्य जी बोलना चाहते हैं कि जागो। कब तक तुम एक ही गोल गोल घूमते रहोगे, कुछ चीज़ों की तरफ भागते रहोगे। जैसे तुम जब छोटे थे तो खिलौनों की तरफ भागते थे, तब वो खिलौने छोटे होते थे। अब तुम बड़े हो गए तो बड़े खिलौनों की तरफ भाग रहे हो। कभी वो छोटी कार थी, आज वो असली कार है। और खुद को देखो कि जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ वो कर क्यों रहा हूँ, वो मेरे अंदर से आई है या किसी और के अंदर से आ रही है।
तो ये थी इस चीज़ की समरी। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप काइंडली कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, कुछ जो मैं वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उस चीज़ के बारे में भी मेरे को बताइएगा कि ये चीज़ अच्छी की जा सकती थी, वो चीज़ अच्छी की जा सकती थी। एंड थैंक यू, और कल मिलते हैं अगले चैप्टर में फिर से। थैंक यू।